एप्पल तुमने ऐसा क्यों किया? ये मैं क्यों बोल रहा हूं? आपको पता होगा iOS का 16.2 RC वर्जन या बीटा वर्जन आ चुका है, जो ऑफिशियली सपोर्ट करता है जियो के 5G को और एयरटेल के 5G को। 16.2 RC के साथ कुछ अपडेट आए हैं, जैसे कि इनका जो आई क्लाउड है उसमें अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन देखने को मिला है। तो अब आप आई क्लाउड में कुछ भी डेटा स्टोर करते हो जो इनकी ऑफिशियल क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज हैं, सिंक्रोनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं इन वेरियस सर्विसेज लाइक कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स एंड आपका स्टोरेज ड्राइव या जो भी टू डू लिस्ट, और ये सब सारी चीजें सिंक्रोनाइज होती हैं। आपके बुक मार्क्स, आपके सफारी के बुक मार्क्स, आपके सीरी के शॉर्टकट्स, ये सारी चीजें आपके क्लाउड में स्टोर होती है, जो कि आपको एप्पल आईफोन में पहले से मिलती है। पहले इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं था, अभी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, लेकिन आई क्लाउड, मेल, टू डू लिस्ट और कॉन्टैक्ट, इन सब में शायद इंक्रिप्शन नहीं है। इसका मतलब अथॉरिटी चाहे और इन्फोर्समेंट या जो भी हैं वो चाहें तो एप्पल से डिमांड करेंगे और आपकी डिटेल उनको दे देंगे। बड़ी सोचने वाली बात है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन है आई क्लाउड में, लेकिन कंप्लीटली नहीं है। कुछ चीजें हैं जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, कुछ चीजें हैं जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं है, और यही बताता है कि आप पूरे तरीके से कभी सिक्योर बेटे रह नहीं सकते हो। एप्पल आईफोन की अब इमेज बदल चुकी है। आईफोन पहले बहुत सिक्योर माना जाता था और वल्नरेबिलिटी भी ज्यादा नजर नहीं आती थी। आजकल आईओएस में और एप्पल में उतनी ही वल्नरेबिलिटी आ रही है जितनी एंड्रॉयड में आ रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह है कि एप्पल आईफोन अब बहुत ही कॉमन हो चुका है। एक वक्त था जब एप्पल आईफोन खरीदना एक लग्जरी माना जाता था, इसके प्राइस बहुत हाई होते थे। अब एप्पल आईफोन का एक्सेस बहुत लोगों तक हो गया है। कैसे? अब आपको ये करियर बंडल्ड भी मिलता है। करियर बंडल मतलब अमेरिका में पता है क्या होता है? आपको अलग से आईफोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी का प्लान लेते हैं, किसी डेटा सर्विसेज का प्लान लेते हैं, AT&T, वेरिजोन और उनका लेते, उनको आप मंथली रिचार्ज तो आपको कराना ही है, उसी के साथ आपको आईफोन भी मिलता है, और वो आईफोन की कीमत अपने प्लान से वसूल लेते हैं जितने भी साल आप इस्तेमाल करते हो। तो कुछ डाउन पेमेंट देनी पड़ती है और डेटा कार्ड के साथ, यानी कि आपके सिम कार्ड के साथ आपको एक आईफोन मिल जाता है। तो लोग अलग से आईफोन नहीं खरीदते। और इंडिया में रिफर्बिश्ड आईफोन्स, आप ओपन बॉक्स आईफोन्स, हैवी डिस्काउंट्स और इन सब फाइनेंसेस, किश्तों में EMI, इस चीजों से आईफोन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है खरीदना लोगों के लिए। इससे क्या होता है? आईफोन बहुत कॉमन हो गया है। ध्यान देना कि टेक वर्ल्ड में जो चीज जितनी कॉमन हो जाती है उसकी वल्नरेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उसके वायरसेस, उसकी कमियां, उसके फ्लॉ उतने ज्यादा बढ़ने लगते हैं। आपको पता है जब विंडोज XP लॉन्च हुआ था तो वो बहुत स्टेबल माना जाता था, बहुत अच्छा माना जाता था। उसके लिए वायरसेस भी कम थे क्योंकि वो एक फेयरली न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम था। जैसे जैसे मार्केट में उसका एंड होने का वक्त नजदीक आ गया, उसके लिए दुनिया भर के वायरस आ गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। आपको यह भी मालूम होगा कि मैलवेयर और वायरस ये खुद नहीं बनते, इनको बुरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि 80 से 90% वायरस और मैलवेयर जो बनते हैं वो किसी बुरी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए होते हैं। और वायरसेस, मैलवेयर, हैकिंग अटैक्स या ट्रोजन उसी ऑपरेटिंग सिस्टम या उसी सिस्टम के लिए बनता है जिन्हें ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता, उसके लिए वायरस बनाकर इन बुरे लोगों को क्या फायदा होगा? कोई भी ऐसी चीज क्यों बनाएगा जो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता? कोई भी ऐसा वायरस क्यों बनाएगा जो किसी को नुकसान ही ना पहुंचा पाए? तो इसीलिए अब एप्पल आईफोन बहुत कॉमन हो गया है, तो इसके वायरसेस, इसके मैलवेयर, इसकी वल्नरेबिलिटी अब क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो जो पेन टेस्टर्स हैं, बाउंटी हंटर्स हैं, वो भी ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करते हैं जो ज्यादा चलता है। तो iOS का मार्केट शेयर अब बहुत बढ़ गया है, प्लस प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं। पॉपुलैरिटी के साथ टेक वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है? जो जितना पॉपुलर होता है वो उतना ही बदनाम भी होता है। सेम गोज विद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। सो यहां पर मैंने आपको वजह बता दी। तो अब मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप एक एंड्रॉयड डिवाइस भी इस्तेमाल करते हो और सैमसंग का है या कोई भी एंड्रॉयड है जिसके लेटेस्ट अपडेट आपको मिल रहे हैं, वो लगभग उतना ही सिक्योर है जितना आईफोन है, क्योंकि अब iOS में भी वल्नरेबिलिटी आने लगी जो कि पहले हमको देखने को नहीं मिलती थी। देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज भी है। जितनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी आएंगी उतनी ज्यादा पैच भी होंगे और सिस्टम सिक्योर होगा। तो ये मिथ बिल्कुल भूल जाओ कि भाई आईफोन में वायरस नहीं आता, आईफोन हैक नहीं हो सकता, आईफोन सबसे मतलब फुल प्रूफ सिक्योर है, उसका कोई तोड़ नहीं है। अब ये चीज नहीं रह गई और खुद के अपडेट में भी अब ये दिखने लगा है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन अभी तक नहीं था। क्लाउड स्टोरेज दे रहे हो जिसमें
खुद एप्पल के एम्प्लॉय अगर चाहें, हालांकि उनकी पॉलिसी नहीं कहती, लेकिन अगर वो चाहें तो डेटा देख सकते हैं कि iCloud में क्या है। जिस इंसान को ये पता ही नहीं है कि उसने आईफोन खरीद लिया है, उतना टेक सेवी नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि जो चीज वो अपनी गैलरी में डाल रहा है दरअसल वो क्लाउड में अपलोड हो रही है, और अगर कोई उसका क्लाउड ले ले तो सारे डेटा पढ़ सकता है, देख सकता है, उसको ये जानकारी ही नहीं है। जो इतना टेक सेवी नहीं है उसे क्या पता भाई क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, और उसमें भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन अब तक नहीं था। इसीलिए टेक के बारे में बेसिक जानकारी होना आजकल बहुत जरूरी है। मैं तो यह कहूंगा कि टेक के बेसिक्स आज के वक्त में, मुझे माफ करना मेरे शब्दों को, मेरा किसी को ऐसे हर्ट करने का वो नहीं है, लेकिन थोड़े से मेरे हार्ड शब्द हैं, लेकिन ये सच है। जिसको टेक की बेसिक जानकारी नहीं है वो नेक्स्ट टू इलिटरेट या उसको थोड़ा सा अनपढ़ ही कहा जाएगा, क्योंकि दुनिया आजकल इंटरनेट, टेक, इन सब से ही चल रही है। चाहे बैंक हो, एजुकेशन हो, आपका कुछ भी आप कर रहे हो उसमें सब में टेक है, तो थोड़ी बहुत जानकारी टेक की होनी चाहिए। और इसीलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए, क्योंकि टेक वर्ल्ड में मैं बैलेंस करता हूं उन सारे चैनल से जो सिर्फ टेक के नाम पर डब्बा खोलते हैं। यहां पर डब्बे नहीं खोले जाते, दिमाग खोले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।